अरविंद और उसकी दोस्त रिया हमेशा रोमांचक सफर के शौकीन थे। एक दिन उन्होंने कालवन नामक घने जंगल की ओर जाने का फैसला किया। कहा जाता था कि इस जंगल से आज तक कोई लौटकर नहीं आया था। जंगल की रहस्यमयी कहानियां लोगों के रोंगटे खड़े कर देती थीं। जंगल के भीतर प्रवेश करते ही उन्हें अजीब सी ठंडी हवा ने घेर लिया। पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान दिखाई नहीं दे रहा था। पक्षियों की आवाजें कहीं दूर से आ रही थीं और हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। चलते चलते अरविंद ने एक पेड़ के तने पर अजीब निशान देखे। उन निशानों में एक दिशा दिखाई गई थी। रिया ने कहा, शायद ये किसी का रास्ता हो। वे निशानों के सहारे चलते गए। रास्ते में उन्हें टूटी हुई मूर्तियां और जले हुए पेड़ों के अवशेष मिले। कुछ दूर चलने के बाद अचानक जंगल का रास्ता बदलने लगा। जो पगडंडी सीधी दिख रही थी वो गायब हो गई। चारों ओर बस पेड़ और अजीब सी गंध फैल गई। घबराहट के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते रहे। चलते चलते उन्हें एक काली झील मिली। झील के पानी में अजीब सी चमक थी। तभी झील के बीच से एक रोशनी उठी और हवा में लहराने लगी। अरविंद ने डरते हुए कहा, क्या ये कोई संकेत है? अचानक झाड़ियों से एक अजीब साया निकला। उसका चेहरा धुंधला था और आंखें चमक रही थीं। वो जोर से गूंजती आवाज में बोला, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। रिया ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। जो यहां आता है उसे वापस जाने की इजाजत नहीं मिलती। लेकिन अरविंद ने अपनी हिम्मत जुटाकर कहा, हमने कोई गलती नहीं की। हम सिर्फ सच जानना चाहते थे। साया कुछ देर तक चुप रहा और फिर बोला, साहसी लोग ही इस जंगल का राज जान पाते हैं। जाओ, लेकिन यह राज किसी को मत बताना। जंगल के बाहर निकलते ही उन्हें एहसास हुआ कि वो झील कोई साधारण झील नहीं थी। वो समय और स्थान को बदलने की शक्ति रखती थी। साया एक प्राचीन योद्धा की आत्मा थी जो जंगल की रक्षा करता था। अरविंद और रिया ने यह राज किसी को नहीं बताया, लेकिन कालवन की वो यात्रा हमेशा उनकी यादों में रह गई। क्या वो फिर कभी उस जंगल में जाएंगे? यह रहस्य हमेशा बना रहा। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।